को जाने सच्चाई बहुत गहरी है। महाराज निरंजन दास जी हैं। निरंजन दास जी का जो निर्णय है वो निर्णय कोई ऐसी किसी की बातों में आके लेके निर्णय लेने वाले नहीं है। क्या आप उन चेहरों को देख के ये मान सकते हो कि इन्होंने बंदूकें छीनी होंगी? और इन्होंने बंदूकें छीनी और इनको ऐसे ही आने दिया गया वहां से। रात को वीडियो डाल दी, अगले दिन वो वीडियो चलती है, उसके बाद इनको फोन आता है डेरे से कि भाई आपने ये वीडियो डाल ली है, आपने डेरे की बदनामी कर दी। कबूल कर लिया, बहुत से उसी पक्ष के लोगों ने कबूल किया कि मार पिटाई हुई है, तो पकड़े और डंडे से पिटाई की। वो जो फोटो आपके पास वायरल हुई है ना, चोट के निशान की, वो फोटो है उन डंडों की पिटाई की। आप कह रहे हो कि हमें संगत जो है यहां से नहीं जाने दे रही। संगत तो दिन में बैठती है, शाम को संगत अपने घर चली जाती है, सुबह 11-12 बजे आती है। करने दी गई, हम सेवादार लोग हैं, और जब हमारी हेल्प नहीं की गई तो भाई हम यहाँ पे अब क्या करें। तो इस प्रकार की इन्होंने वीडियो बनाई। वीडियो में कोई गाली गलौच नहीं है, आप देखिए वीडियो को बार बार। तो जो वीडियो के अंदर इनके फेस हैं, क्या आप उन चेहरों को देख के ये मान सकते हो कि इन्होंने बंदूकें छीनी होंगी? और इन्होंने बंदूकें छीनी और इनको ऐसे ही आने दिया गया वहां से। मतलब किसी पुलिस वाले ने कुछ नहीं किया, कोई लोकल पुलिस को फोन नहीं किया, कोई 112 को फोन नहीं किया, डेरे से किसी को कुछ नहीं किया। इनको 2 दिन बाद फोन आता है। इन्होंने वीडियो डाल दी रात को वीडियो डाल दी, अगले दिन वो वीडियो चलती है, उसके बाद इनको फोन आता है डेरे से कि भाई आपने ये वीडियो डाल ली है, आपने डेरे की बदनामी कर दी। तो इन बच्चों को एहसास होता है भी चलो कोई बात नहीं, शायद हमने की हो बदनामी भाई, वैसे तो गलती उनको माननी चाहिए थी अपनी, लेकिन हमने वीडियो डाल दी। भाई बच्चे हैं, इन्होंने वीडियो काट दी, वीडियो को डिलीट कर दिया। वीडियो को डिलीट किया, डिलीट करने के बाद भी इनके पास फोन आता है डेरे से। जो मनदीप दास जी के जो सेवादार हैं, वो लड़के फोन करते हैं, उनके नंबर भी हमारे पास हैं। वो लड़के फोन करते हैं, उनकी इनकमिंग कॉल है, वो कहते हैं कि आप डेरे में आ जाओ और गुरुजी आपको बुला रहे हैं और बैठ के बात करेंगे। तो ये बच्चे जो है, अपनी जो इनकी टीम है 40-45 लड़कों की, ये अपनी पूरी टीम के अंदर मैसेज डालते हैं और पूरी की पूरी टीम ये डेरा शीर्षगढ़ में चले जाते हैं कि भाई मनदीप दास जी ने बुलाया है और बात करेंगे बैठ के। लेकिन जैसे ही ये वहां जाते हैं, इनसे पहले तो ये पूछा गया कि वीडियो बनाने वाले कौन कौन है। वीडियो बनाने वाले लड़के सामने आ जाओ। वीडियो बनाने वाले लड़के सामने कर लिए, और जो जिनके नाम से पेज चल रहा था, वो जिसके ऊपर वीडियो डली थी, वो सामने कर लिए, और बाकियों को बिठा दिया पीछे, और पुलिस वाले उनके पास खड़े कर दिए कि आप यहीं पे खड़े रहना, ये बच्चे यहां से ना हिल सकें। और जो बाकी बच्चे थे, जो 5-6 बच्चे जो थे जिनको पिटा गया, उनको एक अलग कमरे में ले जाया गया जिसमें सीसीटीवी कैमरा नहीं था। एक एक बच्चे को ले जाकर, एक एक बच्चे की, हमारे जो सेवादार मनदीप दास जी हैं, जिनको हम भी आज तक संत का दर्जा दिया, उनकी बहुत मान सम्मान किया, उनको बहुत इज्जत दी हर जगह। मेरे खुद भी, मेरे परिवार के अंदर, मेरे मामा जी के घर पे हमने उनको मुख्य अतिथि बुलाया, हर जगह मान सम्मान दिया, कहाँ नहीं मान सम्मान दिया। लेकिन जब बात समाज की आती है, बात छोटे छोटे बच्चों की आती है, तो कहाँ जाएं, किसके पास आवाज लगाएं? वहां से उनको इतना मान सम्मान देने के बाद भी उन्होंने क्या किया, जो ये बच्चे बताते हैं। और इनसे ऐसा नहीं है कि इन बच्चों ने कह दिया और हमने मान लिया, नहीं, एक एक बच्चे को मैंने खुद, और समाज के बहुत से जिम्मेदार लोग हैं, जो बहुत से वकील लोग हैं, बहुत से बुद्धिजीवी लोग हैं, सब ने अलग अलग एक एक बच्चे को अलग अलग तरीके से पूछा। सबका बयान एक ही निकला। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा अलग बयान दे रहा है, एक अलग बयान दे रहा है, नहीं, बयान सबका एक निकला। सब ने वही बात बताई जो हर एक आदमी बता रहा है। और उन्होंने बताया कि कैसे मनदीप दास जी ने घड़ी निकाल के ऐसे साइड में रख दी, और उसके बाद हमारे को मनदीप दास जी ने मारना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो मनदीप दास जी के गनमैन थे, उन्होंने मारना शुरू कर दिया। एक व्यक्ति उनमें से, जो मनदीप दास जी का जो व्यक्तिगत जो सेवादार है वहां पे, वो व्यक्ति डंडा उठा के लाता है साइड वाले कमरे से, और डंडा उठा के उसने डंडे से पिटाई की। 2 पुलिस वालों ने हाथ पकड़े, 2 ने पीछे से पैर पकड़े और डंडे से पिटाई की। वो जो फोटो आपके पास वायरल हुई है ना, चोट के निशान की, वो फोटो है उन डंडों की पिटाई की। बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई कहाँ पिटाई हुई है, ये जो फोटो है ये तो एडिट की हुई है। यार शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। अभी बहुत से साथियों ने तो कबूल भी किया फेसबुक पे कि भाई एक्सेप्ट, मतलब ये मार पिटाई हुई है, कबूल कर लिया। बहुत से उसी पक्ष के लोगों ने कबूल किया कि मार पिटाई हुई है। तो बहुत से लोग, ये जस्सी तल्लण या और एरा वगैरह जो लोग हैं, ये क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि मार पिटाई हुई है? इससे आगे ही तो बात शुरू होगी, लेकिन यहीं तक भी नहीं आप पहुंच रहे कि मार पिटाई हुई है। और उसके बाद मार पिटाई होने के बाद ये बच्चों के साथ, मतलब अलग अलग तरीके से मार पिटाई सबने वहां पे की। उसके बाद जब मार पिटाई ज्यादा होगी, तो मनदीप दास जी ने इनको बोला कि भाई तुमने वीडियो बनानी है,
कि तुम यहाँ पर डेरे में आए थे और तुमने भाई यहाँ पर बंदूकें छीनने का काम किया और तुमने भाई मतलब तुम माफ़ी मांगो। मतलब उन्होंने ये वीडियो बनवाई इनसे, और जो एक पेपर लिया उन्होंने वाइट पेपर से इनके ऊपर साइन करवाए। एक दो बच्चे ने जब साइन करने से मना किया तो उनको वहां फिर धमकाया गया, फिर डराया गया, फिर मारा गया। फिर सभी बच्चों ने डर के कारण वहां पे वाइट पेपर पे साइन कर दिए। उस पेपर पे क्या लिखा गया क्या नहीं लिखा गया हमें नहीं पता। ये पूरा मतलब ये वाक्य हमें सुनकर भी हैरानी होती है। ये पूरा ऐसा एक मतलब माफिया के तरीके से पूरा कृत्य किया गया। हमें समझ नहीं आती कि ये एक डेरे के अंदर एक जो सेवादार हैं, एक संत हैं, क्या उन लोगों का क्या इस प्रकार से आचरण होना चाहिए? क्या वो लोग अपने ही समाज के बच्चों की पिटाई करेंगे? क्या वो लोग अपने ही बच्चों को धमका के उनसे वीडियो बनवाएंगे, उनसे जबरदस्ती एक वाइट पेपर पे साइन करवा लेंगे? अगर आप ये जो सारी बातें मैं झूठ है, अगर मैं आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, आप लोग सतगुरु रविदास जी महाराज का एक उनके ग्रंथ साहब के ऊपर खड़े होकर आप खाइए, इसका वचन लीजिए, मनदीप दास जी वचन लें इस बात का। हमें समझ नहीं आती कि आप लोग झूठ क्यों बोल रहे हो। अगर कोई गलती हो गई है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट करके समाज से माफी मांगिए जो महाराज निरंजन दास जी ने आपको बोला है। लेकिन नहीं, उसके बाद वीडियो बनवाई और वो लिखवाया गया, और उसके बाद जो क्या बोलते हैं, मैं निंदा करता हूं उनकी इस बात की, और ये बात अलग अलग तरीके से सभी बच्चों से वेरीफाई की गई। इनको बोला गया तो मनदीप दास जी को वो बोलते हैं कि भाई महाराज जी इन चमारों को तो जब तक जुत्ती में मूत ना पिलाया जाए ये तब तक सीधे नहीं रह सकते। ये शब्द बोले गए जो ये बच्चे बता रहे हैं। हमें शर्म आती है इन बातों को सुन के। हमारे लोगों ने, हमारे सेवादारों ने, संतों ने वहां पर खड़े होकर अगर ये बात सुनी है तो उनको शर्म करनी चाहिए इस बात की कि हमारे समाज के बारे में ऐसी टिप्पणी कोई व्यक्ति कर रहा है। सबसे पहले तो वो समाज का मामला था। आपने समाज के बच्चों को बुलाया, बातचीत हो रही है, मार पिटाई कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपको क्या मतलब है उसमें पुलिस को इन्वॉल्व करने का? आपको क्या मतलब है एक हमारे एससी समाज के मामले में किसी कोई दूसरे जाति का कोई व्यक्ति, मैं किसी जाति का वो नहीं करता हूं, लेकिन कोई दूसरी जाति का व्यक्ति वहां पे आकर जातिगत टिप्पणी करता है, मैं उस चीज का खंडन करता हूं। उसके बाद ये बच्चे वहां से आगे आके ये रोए, किरड़ाए, अपने परिवार को, अपने गांव में इन्होंने बात बताई। बहुत से लोगों का सवाल यह है सोशल मीडिया पे, उस सवाल के ऊपर आ जाता हूं। बहुत से लोगों का सवाल यह है कि भाई बैठकर बात करनी चाहिए थी, बैठकर बात करनी चाहिए थी, मामले को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 2 तारीख को इनको पीटा गया, इन्होंने अपने गांव में अपने सरपंच को, अपने मौजूद लोगों को, अपने बड़ों को ये बात बताई। उस टाइम तक हमारे पास ये बात नहीं पहुंची थी, हमारे पास तक ये बात नहीं पहुंची थी। हमें सोशल मीडिया के माध्यम से ही जो कुछ वीडियो देखने को मिली वहीं देखने को मिली। तो गांव का सरपंच और आसपास के 10-12 गांव के सरपंच इकट्ठा होकर जाते हैं डेरे के अंदर बात करने। जो बहुत से लोग राग अलाप रहे हैं ना कि बैठकर बात करनी चाहिए थी, बैठकर बात करनी चाहिए। अरे भाई, मौजूद लोग 10-12 गांव के सरपंच और भी ज्यादा हो सकते हैं, वो बैठकर बात करने गए थे डेरे के अंदर उस दिन। अगले दिन बैठकर बात करने की अपना मनदीप दास जी ये घटना क्यों हुई, ऐसा क्यों किया हमारे बच्चों के साथ, इन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया था। तो वहां पर उन सरपंचों को, मौजूद लोगों को कोई भी संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया गया। उनको ऐसे ही गोल मोड़ करके वहां से भेज दिया गया। अगर उसी दिन ये बात को समझा लेते, बात को समेट लेते, उसी दिन बात को खत्म कर देते, बोल देते कि भाई हमारे से गलती हुई है, मनदीप दास जी बोलते कि हमारे से गलती हुई है और आप बच्चों को दोबारा बोल लो। हम बच्चों से अगर कोई, कई बार बड़ों को भी माफी मांगनी पड़ जाती है, कई बार छोटों को माफी मांगनी पड़, अगर माफी मांग भी ले तो क्या छोटे हो जाते भाई। लेकिन शुरू से अभी तक सिर्फ अहंकार यही है कि हमें माफी नहीं मांगनी बच्चों से, हम बड़े हैं, हम सुपीरियर हैं और वो छोटे हैं। इन सरपंचों से माफी नहीं मांगी, इन बच्चों को बुला के माफी नहीं मांगी, कोई बात नहीं की गई। उसके बाद धीरे धीरे ये मामला समाज के बीच में आ गया, समाज के बीच में आया, समाज के बीच में से हमारे पास भी आया। हमने क्या किया, समाज सोशल मीडिया पे कुछ बात चल गई कि भाई ये बच्चों की पिटाई हुई है, बच्चों की पिटाई हुई है, बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिया। उसके अंदर हमने कुछ समाज के मौजूद लोगों से बातचीत करके एक पंचायत रख ली, एक मीटिंग रख ली, भाई समाज के जो सोशल मीडिया पे इस बात को ना बढ़ाया जाए और बैठकर बात करेंगे। जो ये कह रहे हैं ना लोग बैठकर बात नहीं की गई, हमने 14 जून की बैठकर बात करने के लिए एक मीटिंग रखी गई, सभी समाज के लोगों को पता है। हमने कोई वो नहीं किया कि हमने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कोई, या उस दिन हमने कुछ कोई रोड़ा पा दिया। सिर्फ छोटी सी 2 लाइनें लिखी गई थी कि भाई 14 तारीख को फलानी जगह एक पंचायत रखी गई है, वहां पे पंचायत
में सभी साथी पहुंचे जो इस मामले को जो उठा रहे हैं बैठ के बात करेंगे। लेकिन नहीं, सिरसगढ़ में पहले पंचायत होने से मना कर दिया गया, उसके बाद साहा अंबेडकर भवन में पंचायत रखी, वहां से हमारे को मना कर दिया गया, तरह तरह के ऐसे प्रेशर डाला गया, प्रशासन के तरीके से प्रेशर डाला गया। लेकिन अगर ये समाज की बात बैठ के नहीं करते तो सोशल मीडिया पे चलती रहती। हमने सोचा कि इसको बैठ के बात को करेंगे और आज निपटाएंगे इस बात को। हमें यहाँ से इकट्ठा होके उसके बाद चाहे मनदीप दास जी के पास जाना हो, या अगर नहीं वहां से हमारी संतुष्टि होती तो हमें चाहे डेरा बल्ला जी जाना हो। तो हमने 14 तारीख को बैठकर साहा के अंदर, काड़पी के अंदर एक पंचायत की। पंचायत शुरू ही हुई थी, लेकिन वहां पे उसको पंचायत को खराब कर दिया गया, उसको पंचायत को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। मतलब मैं खुल के वो सारी बातें कहना नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई बहुत सी बातें खुलें तो बहुत से पर्दे खुलेंगे। तो वो उसको पंचायत को खराब कर दिया गया, खराब किया। खराब करने के बाद भी हमने देखा कि भाई माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। तो सभी साथियों ने क्या किया, भाई यहाँ पे पंचायत अगर ये लोग नहीं करने दे रहे, 3-3 जगह से पंचायत कैंसिल करवा रहे हैं, तो कोई बात नहीं भाई, एक जो गांव की टीम है बीटा गांव की, और एक जो बाहर के जो साथी हैं मोजी जी लोग, भाई सारे एक बार मनदीप दास जी की जो बात है, अगर ये यहाँ नहीं सुन रहे तो हम डेरा बल्ला के अंदर इस बात को करेंगे। जाके डेरा बल्ला के अंदर गए, डेरा बल्ला के अंदर हमने वो बात रखी, जाके बात रखी, महाराज जी ने वो सारी बात सुनी। सुनने के बाद उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम इस बात का सोल्यूशन करते हैं, हम आपको थोड़ा आप हमें समय दो। हम वहाँ पे अरदास करके सारे लोग घर आ गए। घर आने के बाद उसके बाद महाराज निरंजन दास जी ने मनदीप दास को 2 दिन 10 दिन पता नहीं कितने दिन बाद जो भी है इनको बुलाया होगा, हमें नहीं पता। हम तो शांति से अपने घर बैठ गए, किसी ने कोई पोस्ट नहीं डाली, किसी ने कोई वीडियो नहीं डाली, सब घर आके बैठ गए। सोशल मीडिया पे मुद्दा कौन उठा रहा है, उसके बाद भी किसने उठाया, वो सोशल मीडिया की आप लोग हिस्ट्री जाके चेक कीजिए। हम लोग वहां से आने के बाद कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं डाली। उसके बाद मनदीप दास जी को वहां बुलाया गया और बड़े महाराज जी ने इनको आदेश किया कि भाई आपने जिन बच्चों का दिल दुखाया या जिन संगत का आपने हरियाणा में दिल दुखाया है, आप उन लोगों को डेरा सिरसगढ़ में बुलाएं और डेरा सिरसगढ़ में बुलाकर आप उन सभी से क्षमा मांगे, माफ़ी मांगे। अगर वो लोग आपको माफ़ कर देते हैं तो भाई हम भी आपको माफ़ कर देंगे और कोई बात नहीं, उसके बाद आपकी सेवाएं जारी रहेंगी। वहां से जैसे ही मनदीप दास जी ये बात सुनकर आते हैं, यहां पर आके लोग अफवाह फैला देते हैं कि मनदीप दास को क्लीन चिट दे दी गई, उनको क्लीन चिट दे दी गई, उन्होंने मतलब वहां पे दोबारा उनकी सेवाएं लगा दी गई। लेकिन अधूरी बात, दोबारा फिर अधूरी बात सोशल मीडिया पे लोगों ने डाल के समाज का माहौल खराब कर दिया। महाराज जी ने बोला था कि आप जाके बच्चों से, संगत से माफी मांगे, और ये बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं। जब हम दूसरी बार सेकंड टाइम महाराज जी के पास गए, उन्होंने बताया, जब हम सेकंड टाइम गए महाराज जी ने, हम महाराज जी को बोला जाके भी वहां पे जाके हमें फिर दोबारा धमकियां आ रही हैं, दोबारा फिर हमारे को लोग मारने की, जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, दोबारा फिर लोग हमारे को तरह तरह के पोस्टर बना के गद्दार ये वो समाज में तनाव बढ़ाने का काम कर रहे हैं। समाज में इस प्रकार से माहौल बना दिया गया कि ये जो समाज के लोग हैं ये गद्दार हैं, ये हैं, ये वो हैं, मतलब पूरा माहौल खराब कर दिया गया। जिसको देखते हुए भी माहौल ज़्यादा खराब ना हो, हम उस माहौल को देखते हुए दोबारा फिर डेरे में गए और डेरे में जाकर 10 जुलाई को, तो 10 जुलाई को हमारी गुरुजी से बात हुई। 10 जुलाई को गुरुजी ने कहा कि भाई मैंने मनदीप दास जी को यहाँ से भेजा था कि वो जाके बीटा वालों से और जो भी लोग, जो संगत उनसे दुखी है, परेशान है, जिनका मन उन्होंने दुखाया है, उनसे वो माफ़ी मांगे। क्या उसने माफ़ी नहीं मांगी? तो हमने बोला जी माफ़ी तो नहीं मांगी, माफ़ी तो मांगना बहुत दूर की बात है। उल्टा उनके जो पक्ष के जो लोग हैं, चाहे वो मनदीप दास जी के कहने से या वो खुद अपनी किसी उससे सेटिस्फेक्शन के कारण, वो लोग पोस्ट डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, अलग तरीके से लोगों को थ्रेट करने का काम कर रहे हैं। तो महाराज जी वहाँ पे तो ये काम है। तो उन्होंने बोला, महाराज जी ने हमें ये बात बताई कि नहीं, हमने उसको माफ़ी मांगने के लिए भेजा था। क्या उसने बीटे वालों को बुलाया? नहीं बुलाया। तो जब वहाँ पे ये बातें हुई तो महाराज जी ने उसके बाद इनको बोला गया कि आप जो है वहाँ चले जाओ और पूना चले जाओ। तो मनदीप दास जी ने पूना जाने के लिए मना कर दिया। मना करने के बाद जब बार बार इन्होंने महाराज जी के आदेश की बेअदबी की, बार बार महाराज जी को छोटा दिखाने का काम किया, तो फिर महाराज जी ने आदेश किया कि भैया आप अपने घर चले जाओ। क्योंकि डेरे के अंदर अगर कोई सेवादार है, कोई प्रचारक है, तो वो प्रचार करने के लिए है, ना कि दुष्प्रचार करने के लिए। अब यहाँ पे दुष्प्रचार क्यों हो रहा है? अब हमें बताया, हमें बोला जाता है कि भाई सोशल मीडिया पे बदनामी कर दी, बीटे वाले बच्चों ने वीडियो डाल दी। आपको बीटे वाले बच्चों की वीडियो तो दिख गई, लेकिन क्या जो डेरे के अंदर
संगत को गुमराह करके इकट्ठा करके